किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों, मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ और आज दिनांक 23 जुलाई 2023 है। हमने फास्फोरस के भाग नंबर ए में बात की आप लोगों से पीएसबी का क्या महत्व है, जिससे फास्फोरस की पूर्ति वो कैसे करता है, ज़मीन में स्थिर अवस्था में पड़े फास्फोरस को कैसे वो पौधों को देने का काम करता है, उससे संबंधित हमने विस्तार से आप लोगों के बीच में बातचीत किया। आज हम फास्फोरस के दूसरे भाग में बातचीत करेंगे कि जैविक तरीके से हम फास्फोरस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस एक प्रमुख तत्व माना गया है पौधे के लिए, क्योंकि पौधे को काफ़ी तरह का बेनिफिट फास्फोरस देता है। एक तो रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ाता है, दूसरा उसका तना मजबूत करता है, उसके फल की साइज अच्छी होती है, यानी पौधा हरा भरा, उसमें फुटान सबसे अधिक होता है। तो फास्फोरस का बहुत अधिक महत्व पाया जाता है, लेकिन जहाँ पर फास्फोरस की अधिकता हो जाती है उस समय फिर सोचनीय विषय, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बातचीत आप लोगों से कर चुके हैं। तो आज हम जो आपसे बातचीत करेंगे मैं वैसे पिछले वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे कि आप कोई तरह की समस्या ना आए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन किसान साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए। आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। उसके साथ साथ जो भी हमारे लाइव प्रोग्राम होते हैं उनकी जानकारी आपको समय के अनुसार मिलती रहेगी। तो साथियों, आज हम बात करेंगे फास्फोरस जैविक तरीके से कैसे हम तैयार करें। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो कदम हमारा है फास्फोरस का, एक तो माध्यम हमारा पीएसबी है, जो एचडी कंपोजर में ऑलरेडी अवेलेबल है। वो अगर हमारी जमीन में फास्फोरस फिक्स है तो उसको पौधे को देने का काम करेगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उसको जैसे भी मिट्टी के कार्बन को खा के वो एक जैसे उसको पिघलाने का काम, यानी उसको लिक्विड में बदलने का काम करेगा, और लिक्विड में करने के बाद जो कार्बन खाएगा उससे एक अम्ल बनेगा, अम्ल से वो लिक्विड होगा, लिक्विड अवस्था में पौधा उसको ग्रहण करेगा। तो पीएसबी का ये कार्य होता है, जो फिक्स पड़ा फास्फोरस है उसको कैसे पौधे को वो दे। दूसरा, नेचुरल फास्फोरस कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। एक तो जैविक खेती करते हैं, वहाँ पीएसबी बैक्टीरिया का आगमन होने के बाद ये समस्या हमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो तब खत्म होंगी जब हमें 2 से 3 साल का समय हम जैविक खेती में बिता देंगे, उस समय वो खत्म होंगी, क्योंकि हमने इतनी मात्रा में जहर, इतनी मात्रा में दवाओं का उपयोग किया है जिसका कोई अनुमान हम नहीं लगा सकते। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रोम कैसे तैयार करें, उसको विषय में आज बातचीत करेंगे। और कल के वीडियो में हम सभी उत्पादों जो भी रह जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है फास्फोरस का वो फ्रोम है, और उसको हम कैसे तैयार करें उस विषय पर आज बात करेंगे। कल जो हम बात करेंगे वो जो अन्य उत्पाद, जो वनस्पति जो है हमारी, जिनमें फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है, उन पर बात करेंगे, उनमें कितना % पाया जाता है ये भी हम आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। तो फ्रोम कैसे तैयार करना है आपको, सबसे पहले आपके पास जैसे 1 एकड़ की हम यहाँ से मान के चलें, 1 एकड़ के लिए कम से कम 1.5 टन गोबर की खाद होना अति आवश्यक है। 1.5 टन गोबर की खाद होना अति आवश्यक है, और उसके साथ साथ 3 से 4 कुंटल आपके पास रॉक फॉस्फेट होना चाहिए, जो 22% की मात्रा में आता है। अब वो रॉक फॉस्फेट काफ़ी जगह 36% दिखा के भी लोगों से पूछ रहे हैं, कोई लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन रियल में अगर हम बात करें तो 22% तक उसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। अब उसको फ्रोम बनाने का तरीका कैसे है, इसमें 2 तरीके हैं साथियों। पहला तरीका, जैसे मान लीजिए आपके पास 1.5 टन गोबर की खाद है, 1.5 टन गोबर की खाद का एक समतल आप बनाइए 6 इंच का, यानी उसको समतल कीजिए, फिर उसके ऊपर आप 50 kg रॉक फास्फेट मिलाइए, फिर उसको एक परत गोबर की बनाइए, फिर उस पर रॉक फास्फेट बिछाइए, फिर एक परत गोबर की बनाइए, फिर उस पर रॉक फास्फेट बिताइए, और फिर तरल वेस्ट डिकम्पोजर
जो लिक्विड तरल वेस्ट डिकम्पोजर है उसको पूर्ण रूप से उसको नहलाना है, यानी वो अच्छी तरह उसमें भीग जाए तरल वेस्ट डिकम्पोजर में, और 15 दिन के बाद उसको उल्टा पुल्टा आपको करवा देना है। ये प्रक्रिया आप 2 बार कर देंगे तब भी काफी है, और अगर ये प्रक्रिया आप 1 बार करेंगे तब भी काम चलेगा। लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर हर 10 दिन के अंतराल से आपको डालना होगा, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हर 10 दिन के अंतराल से वेस्ट डिकम्पोजर उसमें जितना 300, 400, 500 लीटर जितना भी आसानी से पड़े वो आपको डालना होगा। एक तरीका तो हुआ फ्रोम तैयार करने का ये। दूसरा तरीका हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे हमने गोबर की खाद लिया, गोबर की खाद लेने के बाद हमने 4 क्विंटल जो है रॉक फास्फेट लिया, और उसके अलावा जो दालों के द्वारा बनाया गया माइक्रो न्यूट्रिएंट आपका है, कुछ वो लेना है आपको 1.5 टन के लिए 50 लीटर आप ले लीजिए, और 50 लीटर ही आपको पत्थरों का घोल जो आपने बनाया वो लेना है, और 50 लीटर ही 10 परनियारक इत्यादि आपने बना रखे वो लेना है, और उसके साथ साथ अन्य कोई भी आपने एंजाइम्स कैल्शियम के लिए, आयरन के लिए, प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए और मैग्नीज के लिए इत्यादि जो बनाए हैं वो भी कुछ % मात्रा में उसमें आपको डाल देने हैं, मिक्स कर देने हैं। और वही प्रक्रिया रहेगी, वो वेस्ट डिकम्पोजर के साथ भी डाल सकते हैं वो, क्योंकि लिक्विड अवस्था में होंगे वो, तो वेस्ट डिकम्पोजर के साथ डालेंगे तब भी वो अच्छा बेनिफिट आपको देगा। ध्यान एक बात का रखना है कि उसमें नमी प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए, नमी प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए। वो 1.5 टन जो आपका खाद है, 1.5 टन यानी 15 क्विंटल जो खाद है वो 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। और साथियों आपको एक खुशखबरी भी मैं ये बता देता हूं कि एक बार आपने अगर फ्रोम बना लिया रॉक फास्फेट और कंपोस्टिंग खाद के माध्यम से, तो अगले साल आपको डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। तो इस तरह से आप फ्रोम तैयार करें। फ्रोम तैयार करने के बाद उसको एक सुव्यवस्थित ढंग से आप यानी छांव में या जैसे कोई भी पेड़ के नीचे आप उसको रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल हो रहेगा, कुछ लोग पूछते हैं सर हमें आधा बच जाता है, जैसे आधा है हम यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करें? तो आप उसको जालीदार जो कट्टे होते हैं, सीमेंटेड के कट्टे मान लीजिए और मान लीजिए, उन कट्टों में भर के आपको छांव में लगा देना है। और आपको वो छांव में जब भी आप लगाते हैं तो आप 1 महीने के दौरान, 1 माह के दौरान हल्का हल्का उसको यानी वेस्ट डिकम्पोजर से गीला कर देना है। उससे बेस्ट कोई भी फास्फोरस का स्रोत नहीं है। अगर सही मायने में बात किया जाए तो फास्फोरस का सही जो स्रोत है, पहला और महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है फ्रोम। और इसको साथ ही अगर तैयार कर लेता है तो फास्फोरस की दिक्कत उनको काफी सालों तक नहीं आएगी। और भी काफी माध्यम है फास्फोरस के, तो वो चीज भी आप फ्रोम में ऐड कर सकते हैं, जो कल के वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो था वो इसी फ्रोम के ऊपर था कि फ्रोम को हम कैसे तैयार करें। ध्यान एक और आपको रखना है कि गोबर की खाद जो आप लेते हैं वो 3 या 4 दिन पुरानी हो तब भी चलेगा, लेकिन वो गर्म नहीं होना चाहिए। सबसे पहले गोबर को ठंडा पानी से आप कर लें, और ठंडा करने का तरीका बिल्कुल आसान है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये पेन है, इस तरह की नुकीली कोई भी लकड़ी आप ले लें और फुट बाय फुट के ऊपर, यानी 1 फुट, 2 फुट और 3 फुट, फुट बाय फुट के ऊपर आप होल करेंगे उसमें, कितना भी बड़ा ढेर क्यों ना हो, तो वो जितनी भी गर्मी गोबर की है वो बाहर निकल जाएगी। तो वो तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप फ्रोम को तैयार कीजिए। इससे संबंधित कोई समस्या अगर आपको आती है तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। जो भी हमें जानकारी है वो आपको देने का प्रयास करेंगे। तो कल के वीडियो में हम इनकी परसेंटेज की मात्रा भी आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे, क्योंकि तरह तरह के तरीकों से, बोनमेल से, या हम बात करें जो भांग है इत्यादि है उससे भी फास्फोरस बनाते हैं, कुछ अन्य चीज़ों से भी फास्फोरस बनाते हैं, तो उनमें कितना % फास्फोरस पाया जाता है वो भी हम आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूँगा और फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि इस
चैनल को जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो अवश्य कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा लें और दबाने के बाद ऑल पर अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा अपने अनुभव अवश्य शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो आप किसान साथियों के बीच में इसको शेयर करें और ये तरीका आप अपनाइए। आपको कभी भी फास्फोरस की कमी महसूस नहीं होगी आपके खेत में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।